बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है। बहुत सारी तलखियाँ होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। पोलिंग वाले दिन भी होती हैं, पोलिंग से पहले भी होती हैं। आजकल भी कुछ ऐसे मनाजर पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उनके बहुत सारे उम्मीदवारों से जो पेपर्स हैं नॉमिनेशन वो छीने जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल ना कर सकें। ऐसा ही एक इल्ज़ाम मुनस इलाही साहब ने भी लगाया कि उनकी वालदा से पेपर्स छीन लिए गए। ऐसा ही इल्ज़ाम उस्मान डार साहब अपनी वालदा के हवाले से लगा रहे थे। लेकिन ये जो मनाजर हैं ये पाकिस्तान में सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई बहुत अच्छे मनाजर नहीं हैं। निगरान हुकूमत को इन तमाम मसाइल का अजाला करना चाहिए, इन तमाम शिकायत का नोटिस लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, वो तमाम सियासी जमातों को मिले और बिला तफरीक मिले। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराने जा रहा है और इस तरह की रुकावटें डाल के सिर्फ पाकिस्तान में जितना भी सियासी और इंतखाबी निज़ाम है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और इससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, इन इलेक्शंस ने कितना क्रेडिबल होना है ये सबसे बुनियादी सवाल है। रोज़ाना हर बहस में हम यही सवाल सब लोगों के सामने रख रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कैसे किया जाए और सियासी जमातों की अपने ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल जी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला था। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में ज़मानत दी, जो सबसे संगीन केस है, जिसमें सबसे संगीन इल्ज़ामात थे, उसमें ज़मानत मिल गई। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर किया जाए। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस फैसले के 2-4 घंटों के बाद ही बल्ले का निशान ले लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस में बहुत सारी कवायद की और बेज़ाब्तियों की जो ख़बरें थी वो आ रही थी। बहुत सारे लोग, उनके अपनी जमात के अंदर के जो लोग हैं, उनके जो बानी रुकन हैं, वो कह रहे थे कि टेक्निकली ये इलेक्शंस आइन के मुताबिक नहीं हुए। बहरहाल इस बल्ले के निशान को वापस लेने को भी एक साजिश कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो इसको चैलेंज भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको 2 हफ्ते में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का भी कहा है। बल्ले के निशान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात कितने मुश्किल होंगे, इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान होगा, ये तो इलेक्शन का दिन बताएगा। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मौक़िफ़ लेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुखालिफ एक है, मुश्तरका मुखालिफ है। वो मुश्तरका मुखालिफ कौन है और मिल के बात करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। तो क्या इत्तेहाद की बात हो रही है, कुछ सोच है ये नहीं, क्योंकि जरदारी साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। दूसरी जानिब पंजाब में भी काफ़ी महाज बड़ा है और खुला है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर टिकट्स की तकसीम के ऊपर बहुत सारे तनाज़ात की खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब IPP जो एक तरफ तो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिशों में नज़र आती है, वो नज़र आते हैं या कोई और नज़र आता है, बहरहाल सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब IPP भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फेवर करती हुई दिखाई देती है। तो ये जितने भी मामलात हैं, इससे लगता ये है कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवालात में इजाफा हो रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हो रहा है। जिस तरह के हालात से पाकिस्तान इस वक्त 2-4 है, पाकिस्तान को एक क्रेडिबल इलेक्शंस की ज़रूरत है। एक ऐसे इंतखाबात जिसके नताइज को कमोबेश सारे लोग माने, ऐसे इंतखाबात जिनके नताइज पर आवाम का एतमाद हो। ऐसे इंतखाबात कैसे कराए जा सकते हैं, ये सवाल लेके हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं जी, और ये सवाल उन्हीं के पास लेके जाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन सी पार्टी इस वक्त फैसले कर रही है? एक बहस ये भी है कि क्या जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी और पॉलिसी है वो अलग है या नहीं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हमने कल सुना कि जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो हैं वो मुश्तरका मुखालिफ को मिलकर शिकस्त देंगे। इस बात से बहुत सारे लोग ये मुराद ले रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबात में इत्तेहाद करने का सोच रही है। क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसी सोच पाई जाती है? गुजरा है ना ही ये पार्टी की पॉलिसी है। प्लीज ये आई डोंट नो कि इस मफरूजे पे आप मुझसे कमेंट ना लें। पीपल्स पार्टी कोई भी इत्तेहाद PTI के साथ करने नहीं जा रही।
और जो पीटीआई के सिंबल लेने का मामला है इलेक्शन कमीशन से, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसी क्या है, उस पर आपकी अपनी जो सियासी राय है वो क्या है? देखें, दो चीजें। पहली चीज तो ये कि हर एक को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में पूरा हिस्सा लेने का, और डेफिनेटली चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या और पार्टीज हो, किसी को भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हुए ये भी तो आप देखें ना कि जो जो मुश्किलात पीटीआई के साथ इस वक्त पेश आ रही हैं, उसमें पीटीआई का अपना कितना कसूर है। इलेक्शन न कराना, जबकि कानून कहता है कि इलेक्शन इंटरनल आपको कराने हैं ताकि आपको सिंबल मिले, ये तो कानून में लिखा हुआ है। इतने सारे वकीलों की टीम है पीटीआई के पास, किसी ने उनको बताया नहीं कि ये जो है जरूरी मरना होता है। बिल्कुल आखिरी दिनों में आके जब 20 दिन की उन्होंने डेडलाइन दी तो फिर आपने कराए इलेक्शन। जाहिर है कि उसमें अगर कोई फॉल्ट निकला है तो उसका नतीजा ये है कि आपको सिंबल डिनाई हुआ। तो ये चीजें हैं ना, या और भी चीजें जो हुई हैं, अब वो एक हद तक लगता है कि पीटीआई का, या कम से कम चेयरमैन पीटीआई का एक एटीट्यूड था कि मैं कानून से, या हमारी पार्टी कानून से बालातर है। चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का इशू हो, या इलेक्शंस कराने या न कराने का इशू हो, या उनके अरेस्ट होने का इशू हो, हर एक पे जो रिएक्शन आया है वो एज एफ के ये कानून तो दूसरों के लिए बना है, मेरे लिए थोड़ी बना। ये नहीं होता ना। आप सारी जो लवाजमात हैं, देखिए हम इन सारे मरहलों से गुजर चुके हैं, और पता नहीं आगे जाके कौन किस मरहले से गुजरेगा। हम्म। हमारे से हमसे एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा ये वाकया हुआ। हमारा सिंबल छीन जी लिया जी। गया। हमारा सिंबल जो था वो तलवार था। और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि नहीं पीपल्स पार्टी को देना, तो हमने एक और सिंबल चूज किया, और आज लोगों को शायद तलवार भूल भी गई है, और तीर जो है वो हर एक को याद है। इसी तरह से दोबारा से हमारी पूरी पूरी पार्टी को उड़ा दिया गया, और हमें रातों रात एक नई पार्टी खड़ी करनी पड़ी, और उस पार्टी के टिकट्स पे सबको इलेक्शन जो है लड़ना पड़ा। वो आज दिन तक वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से ही कहलाए जाते हैं। तो ये तो सियासत में ये सारे मरहले आते हैं जब आप एक एटीट्यूड ऐसा रखते हैं कि एग्रेसिव उसमें होता है, तो फिर शुड बी प्रिपेयर्ड ना। जंग पे जाते हो तो बगैर तैयारी के तो जंग नहीं की जाती ना। लेकिन नवीद साहब, जो बहुत सारे लोगों की राय है इस सारे मामलात को जो पीटीआई के साथ हो रहा है और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, ख्याल ये किया जाता है कि क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की नहीं रहेगी अगर बल्ले का निशान भी उनसे ले लिया जाएगा, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला वो मुसलसल कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी उस गिले की बहुत सारे लेवल पे हिमायत करती हुई भी हमें दिखाई देती है। टॉक शोज़ में आपके रहनुमा आते हैं, वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट से आप देखिए कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बज़ाहिर लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मतलब ये भी एक बड़ा फैसला कुन किस्म का रिमार्क है कि जिसमें ये इस पे इंडोर्स किया जा रहा है जो पीटीआई के गिले शिकवे। आपको भी लगता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं होगी? ये सारी चीज सिर्फ पीटीआई के पर्सपेक्टिव से ना देखें, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें। देखिए जजेस ने भी जो बात कही है जी। वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कही है, वो तो जमहूरियत के लिए कही है ना, कि भाई ऐसी इलेक्शन कराओ जो कि हर एक को एक्सेप्टेबल हो। और अगर ऐसी चीजें करोगे जो हर एक को नहीं एक्सेप्टेबल होगी, किसी की सिंपैथी इमरान खान के साथ होगी, किसी की सिंपैथी पीपल्स पार्टी के साथ होगी, किसी और के साथ होगी, तो आपको प्रिंसिपल को देखना है। जहां जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, हम भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर क्रेडिबल ना हुए तो फिर मुश्किलात आती है ना, फिर स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं रहती, फिर उसको हर वक्त डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, जिससे इकोनॉमी भी ठीक नहीं होती। तो जब हम सब कहते हैं कि ये इलेक्शन कराओ, 5 साल का मैंडेट दो नई गवर्नमेंट को, तो जाहिर है कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट चाहिए ना हमें। ऐसे क्रेडिबिलिटी का प्री रेक्विजिट आपके ख्याल में क्या है? आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपने बहुत सारे इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं, सारे मामलों को नज़दीक से देखा है। आपके ख्याल में प्री रेक्विजिट्स 2-3 बड़े क्या हैं जिससे लगेगा कि कंपैरेटिवली ये ज्यादा क्रेडिबल इलेक्शंस हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं? दो तीन नहीं होते। इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कई चीजें होती हैं। उसमें वो पोलिंग क्या मतलब नॉमिनेशन से लेके जो है पोलिंग डे तक, और पोलिंग डे के बाद रिजल्ट्स और रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट तक,
कई चीजें हैं जिसमें जहां इंटरफेरेंस होता है वो साफ नजर आता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है। तो और माजी में भी हुआ है, 18 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, क्वेश्चंस जो है उठाए गए। पीपल्स पार्टी ने बाय एंड लार्ज अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस को, फिर डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को आगे बढ़ने के लिए हमेशा कहा है, और इसलिए हमने बॉयकॉट्स का कभी नहीं फैसला किया। तो अब भी हम ये कह रहे हैं कि भाई, आप जो नतीजा निकालना चाहते हो, नतीजा इन द नॉट इन टर्म्स ऑफ कौन जीते कौन हारे, और नतीजा इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान स्टेबल हो, हम्म। तो वो नतीजा तब होगा जब इलेक्शन क्रेडिबल हो। जी बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नवीद कमर साहब से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल पे जो क्या असर आई है कुछ उसका भी पूछना है। स्टे ट्यून्ड। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, सिंध की सूरत हाल है, कुछ उसके हवाले से भी बताइए कि एक अलायंस बनता हुआ दिखाई देता है जो कि पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल अदर स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप? आपको लगता है कि वाकई ये ऐसे ही कंसीव किया गया जैसे मैं इसको बयान कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल है, या ये नेचुरल आपको लग रहा है कि नहीं ये इट वाज बाउंड टू हैपन, ऐसे ही होना था इसने? भी शायद आप थोड़ी सी नजर रखें अगर सिंध के इलेक्टोरल प्रोसेस पे, तो आपको ये नजर आएगा पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ही हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो एग्जैक्टली वही लोग जो पिछली इलेक्शन में थे वही इस दफा भी हैं, जो साथ थे वो साथ थे, जो नहीं थे वो नहीं है। तो अब ये अलायंसेस बनाना, लेबल क्या देना नहीं देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लोगों को पता है। और पीपल्स पार्टी का इतना माशाल्लाह इधर अब एक बन गया है सपोर्ट बेस कि ये जितने भी अलायंसेस बना लें या नहीं बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग वही हैं। लेबल चेंज हो जाता है। मैं आपको नाम क्या 10 नाम ले सकता हूँ जो कि पहले लास्ट इलेक्शन में किसी और पार्टी के साथ थे, इस दफा किसी और के पास हैं। उससे पहले वाली पार्ट जो है इलेक्शन में 13 में किसी और के साथ थे, उससे पहले जो है 8 में किसी और के साथ थे। तो ये तो सिर्फ लेबलिंग है, और ये सर आपके ऑडियंसेस को जो कि दूर बैठे हैं उनको पता नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, उनके लिए शायद ये चीज को एक कोई सिग्निफिकेंस रखती हो, हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नवीद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक और बात बार बार सर उठाती है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में भी कोई फ़र्क है। एक तो वो जरदारी साहब ने खुद कह दिया कि 3P और 4P हैं, और 3P 4P के अलावा भी कोई फ़र्क है। हम जब भी किसी से बात करते हैं वो कहते हैं शायद बिलावल साहब जो हैं उनकी जमात को अल्टीमेटली एक अलग जमात उन्होंने बनानी है जो उनके वालिद साहब से, जरदारी साहब से हट के होगी। यू थिंक कि ऐसा कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, सोच के अंदर, पॉलिसी के अंदर? नहीं, देखें आप जरा देख लें कि दोनों जो लीडरशिप है उनकी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो ये है कि दोनों की एज अलग है और दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो उस वजह से जाहिर एक नौजवान लॉन्ग टर्म सोचता है, देखता है, उस लिहाज से उनकी स्पीच, उनकी जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है वो अलग है। जरदारी साहब जो हैं वो पुराने सियासतदान हैं, वो सारे थिक एंड थिन से गुजर चुके हैं, तो उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट ये नहीं है कि पार्टी में इकट्ठे बैठ के फैसले नहीं होते, फैसले तो होते हैं तो हर एक, लेकिन अपने अपने हिसाब से वो फैसले जो है पब्लिक में बताते हैं। जरदारी साहब ज़्यादा थोड़ा सा मॉडरेट पोजीशन लेते हैं, बिलावल साहब थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो पंजाब में आपके ख्याल में पंजाब में पजीराई किसको ज़्यादा मिल सकती है पीपल्स पार्टी? क्योंकि बहुत कोशिश होती रही लेकिन पंजाब में यही तासुर मिलता है कि शायद आपको वो रिस्पांस नहीं मिला। बिलावल साहब ने इससे पहले एक मार्च भी किया था, एंड ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड। इसके बावजूद भी जब इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हम करते हैं, आपका वहाँ पे फुटप्रिंट कितना है, वोटर कितना है, तो क्या सूरत हाल इस इलेक्शन में बनती हुई देख रहे हैं आप पंजाब? पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी की जितनी भी पॉलिटिकल एफर्ट होगी वो चारों सूबों में होगी। पंजाब में कितनी मिलती है, सिंध में कितनी मिलती है, बलूचिस्तान में कितनी मिलती है, केपी में, इन सब की कॉम्बिनेशन से एक जो है पार्लियामेंट्री पार्टी बनेगी, और फिर वो कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है
वो दूसरी पार्टियों के साथ बात कर सकती है या क्या। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके कहना कि जी वहां तो आपको कुछ नहीं मिला, तो दैट इज नॉट फ्रैंकली कोई सही एनालिसिस उस एरिया का। हमें पंजाब से जरूर पहले भी सीटें आई हैं और इस दफा डेफिनेटली हमारी कोशिश ये होगी कि उससे काफी ज्यादा आए। लेकिन ये इलेक्शन है, और वो चेंज भी होती है। आज तो हम बैठे हुए हैं ना 20-21 दिसंबर में, 8 फरवरी में अभी पूरी इलेक्शन कैंपेन होनी है। किसने क्या प्रोग्राम बताना है, किसकी बात पे कितना वजन है, कौन किसकी बात पे ज्यादा यकीन किया जाएगा, ये सब आगे आना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देते रहेंगे। लेकिन सही बात आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के बारे में जितनी भी अभी हम क्या सराहियाँ करते रहें, ज़ाहिर है इलेक्शंस के जो दिन होते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, और वहीं पे सारी चीज़ें, बड़े बड़े बुर्ज उलटने की बातें भी हम फिर टीवी पे बैठ के करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपसेट हो जाती हैं। अल्टीमेटली इट्स पीपल्स राइट, जो जहाँ जिसको लोगों ने वोट देना है। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी? बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए अदालत का रुख तो कर लिया, लेकिन क्या रिलीफ मिलेगा? रिलीफ ना मिलने की सूरत में क्या सोच रही है जमात? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इत्तेहाद की दावत है, तजवीज़ है, सोच है, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है? शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी? हम इन तमाम बातों के लिए बात करेंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक सीनियर सूबाई वजीर में। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि कल ऐसे लग रहा था कि दोनों जो फैसलों की टाइमिंग है वो बड़ी मानी खेज़ है। आपको भी लगा कि ये मानी खेज़ है? एक तरफ रिलीफ मिला और फिर रात को वो जो कुछ खुशी का इजहार हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में, उसके ऊपर बर्फ डाल दी गई। एक खान साहब की जमानत और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत, और मेरे ख्याल में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी उन्होंने साबित कर दिया कि जैसे तारीख में हुआ है। आप रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस से हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, अगरतला कंस्पिरेसी केस, हाईजैकिंग, आप देख लें, मुकदमे होते हैं सियासी, बाद में कह देते हैं कि ये गलत हुआ है। तो कल की सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स ने ये साबित कर दिया कि शायद यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं सीखा। दूसरी जो मुझे जो दो कॉन्ट्रास्टिंग हेडलाइंस बड़ी अजीब लगी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इनसे मिले, और इलेक्शन कमीशन ने कहा हम बिल्कुल देंगे, और उसके 2 घंटे बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया और पीटीआई से बैट का सिंबल ले लिया। मेरे ख्याल में इसकी जो सिग्निफिकेंस है, और दो चीजों की जो सिग्निफिकेंस है इलेक्शंस पे, वो बहुत ज्यादा है। एक बल्ले का निशान लेने की, और दूसरी ये जो खौफनाक मंजर है बिलखुसूस पंजाब में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और कराची के भी चंद हलकों में, जहां पे जो हो रहा है, जो लोगों से कागज छीने जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। यार क्या क़यामत आ जाएगी अगर किसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया इलेक्शन के लिए कागज जमा करने का? ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। देखिए, अगर जैसे काकड़ साहब हमेशा दबे हुए अल्फाज में अपने गिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करते हैं, ये जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, इन्होंने तो साबित कर दिया कि सब कुछ अगर गलत कर रही है तो वो गवर्नमेंट कर रही है। ये तो लगता है कि कानून पाकिस्तान में है ही नहीं। पुलिस के लोग, आपके ख्याल में कौन कर रहा है ये झगड़ा साहब? ये निगरान हुकूमतें कर रही हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारान हैं, जो निगरान वुज़रा हैं, वो तो कहते हैं जी कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, हम तो ये नहीं कर रहे। जो लोकल सतह पे जो कुछ हो रहा है वो आपस में शायद, बट हमारे यहाँ सियासी झगड़ों का भी एक कल्चर है ना, वो कह रहे हैं सियासी झगड़े भी हो सकते हैं, आपस के झगड़े। चलिए ठीक है, लेट्स से कि सियासी झगड़े, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज मोनस इलाही साहब की वालदा से कागज छीने गए, वीडियो सामने है, शायद आप नहीं चला सकती टीवी पे, और शायद वही आपको बता देता है कि कौन कर रहा है। लेकिन मुझे
जिस चीज पे बात नहीं कर सकते उस पे क्या बात करनी। लेकिन ये मैं कह दूं, और मेरे ख्याल में आप अग्री करेंगे, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो यानी इसका मतलब कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, ना इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को, ना उनकी पॉपुलैरिटी को। ठीक है, मतलब लेकिन ये तो अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन मुझे मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं पहुंचा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं, जब आप इलेक्शंस वाले दिन आप पोलिंग के लिए जाते हैं, और आप खुद भी ज़ाहिर वोट डालते रहे, मैं वोट डालती रही हूँ, तो जो बैलेट पेपर के ऊपर निशान होता है वो बड़ा अहम होता है। भले का निशान जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे आपको कैसा फील हुआ कल जब आपने ये फैसला सुना, और कैसे आप देख रहे हैं ये कैसे ट्रांसलेट होगा जिस दिन लोग वोट डालने के लिए आएंगे? देखिए जी, मैं बस सिर्फ बात खत्म कर लूं जी जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा, पाकिस्तान की स्टेट को और उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को। मेरे ख्याल में जो भी लोग ये तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पे डिप्लोमेट्स हो, फॉरेन अखबार वाले हो, चाहे वो कुछ कहें या ना कहें, वो सोच रहे होंगे पता नहीं कैसा मुल्क है। अब आप इस बात पे आ जाएं, जो आपने सवाल किया बल्ले के निशान से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर जबरदस्ती हुकूमत बनानी है ना, तो वो तो मैं बता देता हूं, ऐसे कर दे कि डब्बों में जो वोट है वो गिने ही ना, या दूसरे डब्बे ले आए, चले, या वो भी ना ले आए, जो रिजल्ट डालना है वो रिजल्ट बता दे। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि जबरदस्ती हुकूमत ज्यादा बनानी है झगड़ा साहब? जी, आपको क्यों लगता है कि सॉरी, जबरदस्ती हुकूमत बनानी है किसी ने? क्यों लगता, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे तो पूरी एक्सरसाइज नजर आ रही है ना। लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं, जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं, सियासी अलायंस बन रहे हैं, इंतखाबी अलायंस बन रहे हैं। तो जाहिर है हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शंस के दिनों में यही कुछ होता है। आपको याद ये होगा होता है जो आपने देखा है, 2018 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो भी आपको याद होगा। वो अच्छी तरह याद है। लेकिन ये कभी आपने देखा है 2018 में देखा है कि तकरीबन कोई, अभी तो कितने, कोई 1000-2000 वाकये होंगे जहां पे ये लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने गए हैं, कोई 50 से 60 जबरी गुमशुदगियां जो है वो हुई हैं, कोई 200-250 फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और उसके बाद ये जो पंजाब पुलिस ने किया ये हुआ है। इसका एक और नुकसान, जी हम सब ने वो मनाजिर देखे जो बलोच खवातीन के साथ इस्लामाबाद में हुए। जब आप एक बार स्टेट और स्टेट के फंक्शनरीज को, इस्लामाबाद पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, ये लाइसेंस दे दें कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें, तो फिर वो एक जगह रुकता नहीं है। और हम कितनी जंगें जो है वो एक वक्त पे लड़ेंगे, जबकि हमें अपनी इकोनॉमी को, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, और जो हमें मिलिटेंसी का थ्रेट है उसका मुकाबला करना है। ये फिलहाल तो मुझे आप लगता तो है हमारे हर शो पे बहुत ही मुदब्बराना बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी तारीख है बिलखुसूस पिछले 2-2.5 सालों में, वो आपकी बातों और आपके ख्यालात से बहुत मुतज़ाद रही है। और वहाँ पे भी इल्ज़ाम यही है कि रियासत पर हमले हुए, संगीन हमले हुए, वो सोची समझी साजिश थी या नहीं थी इस बहस पर पड़े बगैर। अब उसको भी तो कहीं ना कहीं फिक्स होना है, उस सारे इल्ज़ाम के प्रोसेस को कहीं पे ये सब कुछ मंतकी किसी अंजाम पे पहुंचना है। आपके ख्याल में क्या मंतकी अंजाम हो सकता है सारी चीज़ का? साइफर में आपको एक रिलीफ मिला, रिमार्क्स बड़े अहम हैं जजेस साहिबान के, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनके रिमार्क्स बड़े अहम हैं। और आई होप कि आप लोग जब अपील में जाते हुए ये भी बता दीजिए कि आपको क्या रिलीफ आप एक्सपेक्ट करें जब आप अपील में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। नहीं, देखिए, हमें तो बैट का सिंबल वापस चाहिए ताकि इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी हो। ना भी वापस मिले, लोगों ने वोट इमरान खान को देना है। अगर लोगों ने वोट इमरान खान को ना देना होता तो आज और कल आप पंजाब में ये मनाजिर ना देखते। इतनी सिंपल सी बात है। जो आपने दूसरी बात की, मैं चाहूंगा कि इस पे 1-2 मिनट बोल। जी जी बोलिए ठीक है, बोलिए। मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत बात है कि आप इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी स्टेट का इल्जाम लगाएं। कैसे हो सकता है? बिकॉज अगर ये होता तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो वो 60-70% मैं क्योंकि वक्त कम होता है प्रोग्राम का, मैं आपको सुनवा सकती हूँ सारी ऑडियोज के। जब डॉन लीक्स हुआ तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं
कि जो इस तरह की बात करता है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, ये तो रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी है और इन पे गद्दारी के मुकदमात चलने चाहिए। आपके बहुत सारे लीडर्स ने कहा हुआ है। मैं नहीं कह रही कि ये टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब जो रियलाइजेशन है आपकी बातों में, क्या वो आपकी पूरी जमात की सियासत में झलकेगी, कहीं पे नजर आएगी? क्योंकि ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी बात नहीं आई कि हाँ वो गलत बिल्कुल था। नजर आ रही है। मेरे ख्याल में अभी तो देखें, बहुत से लोग जिनको आप रिवायती सियासतदान कह गएंगे, वो तो अभी दो जिनको किंग्स पार्टी माना जाता है वहां पे चले गए। हम्म। वही तकरीबन सारे लोग थे। लेकिन और डॉन लीग्स पे भी बात कर देते, बल्कि मैं कहता हूं कि जितनी आपने लंबी बात करनी है उसके लिए फिर एक पूरा प्रोग्राम कर दे, ताकि जरा यहाँ पे देख लें, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाकई शुरू हो जाए। लेकिन डॉन लीग्स को डील करने से पहले आज को तो डील कर लेना। क्योंकि याद रखें, क्या तरीका है पाकिस्तान डील के करने जो का, यही 20 पूछ रही साल हूँ। नौजवान, आज का क्या जो तरीका 20 है? जो 20 साल नौजवान है, उसको बहुत सी चीजें जो हम याद दिलाएंगे नहीं याद होंगी। वो सिर्फ आज के वाकयात को देखेगा और समझेगा कि ये मैं कैसे मुल्क में रहता हूं, और उसकी कीमत जो है वो उसके माइंड पे, उसके दिमाग पे जो असर होगा ना, वो परमानेंट होगा। ठीक है। हम ये भूल जाते हैं जब भी हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और ये होना नहीं चाहिए। और इसलिए मैं जो बात कर रहा था, जो आपने कहा, देखिए कभी भी ना कोई जमात, ना कोई लीडर एंटी स्टेट हो सकता है जब अवाम उसके साथ हो। अल्टीमेटली अवाम ही स्टेट होती है ना, अवाम ही मुल्क होता है। ठीक है, अगर नवाज शरीफ आज क्रेडिबल है या नहीं है, उसका फैसला भी अवाम करेगी। लेकिन लगता है अवाम ने फैसला कर लिया है, इसलिए तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को कागज भी भरने अपने खिलाफ नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा, उनके शौहर, मैं क्योंकि वो जो जिन लोगों से पेपर्स छीने जा रहे हैं वो तो हम खबरें चला ही रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। दो चीज़ें जो मैं आपसे ज़रूरी पूछना चाहती हूँ। एक तो ये बताइए कि खबर अगर हो कि खान साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको क्या आपकी कानूनी टीम पीटीआई की बता रही है? और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने की खबरें हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के आने के बाद भी गौहर साहब ही पार्टी को लीड करेंगे, या शाह महमूद कुरैशी करेंगे, या लतीफ़ खोसा करेंगे? और काफ़ी शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, तो बहुत लगता है कि ये जमात अब पीपल्स पार्टी के लोगों की जमात हो गई है, जो लीडरशिप के ऊपर लोग हमें नजर आ रहे हैं। नहीं तंजीला, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग फोकस। इसका भी मैं जवाब देता हूं। फोकस जो आपका और मेरा एज सिटीजन इशू है, वो ये है कि ये किस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा जी। है। इससे वाकई बेहतर है पीटीआई को 6 महीने पहले बैन कर देते और हम सबको कहते कि घर बैठ जाओ। ये जो नफरतें फैल रही है ना, मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ कम हुआ होगा। शाह साहब आई होप बाहर निकले। इलेक्शन देखिए, हमारा इलेक्शन आज जो हम कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने नेगेट किया है, हमने तो इलेक्शन कर दिया। बाकी पीटीआई के लीडर इमरान खान है, और पीटीआई की डिसीजन मेकिंग फोरम जब इमरान खान जेल में हो, वो कलेक्टिव थी और कलेक्टिव रहेगी। ठीक है। इसमें किसी को कोई शक जो है वो होना और नहीं चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने सुना होगा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा, और इससे पहले भी हमें कुछ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इंतखाब में इत्तेहाद कर सकती है। यू थिंक कि ये पॉसिबिलिटीज में है, एक चीज इम्कानात में है? हमें इत्तेहाद चाहिए जमहूरियत, आईन और कानून पे। इलेक्शन में मेरे ख्याल में एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। सही। पीपल्स पार्टी को फैसला ये करना चाहिए कि असली पीपल्स पार्टी कौन सी है। बिलावल वाली, जो कि लगता है कि थोड़ा सा जरदारी साहब से डिस्टेंस होने चाहते हैं, या आसिफ जरदारी वाली। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें मुझे तो छोड़े, मेरे ख्याल में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी में है क्या। लेकिन फिलहाल हमें सारी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, और अगर हैं, तो उनको इंसिस्ट ये करना चाहिए कि जो आज हो रहा है, और वो तारीख में पाकिस्तान में किसी इलेक्शन में नहीं हुआ, 1970 से तो नहीं हुआ, ठीक वो हो गया। होना नहीं तो आप चाहिए। कह रहे हैं इसके कि बड़े इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के संगीन लिए, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी और शफाफियत के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलना चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। यकीनन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बुनियादी और अहम तरीन सवाल है, और सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए ये अहम सवाल है, जिसका जवाब देखते हैं वक्त हमें क्या देता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।